आज हम एक बहुत ही खास फैन फिल्म स्पाइडरमैन लोटस पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये कोई आम सुपर हीरो कहानी नहीं है। ये एक हीरो के अंदर की गहरी जिद्दोजहद को दिखाती है, यानी गम, जिम्मेदारी और वो सवालात जो हम सबको कभी न कभी अंदर से खाते हैं। फिल्म शुरू ही इस लाइन से होती है और फौरन ही एक उदास सा माहौल बन जाता है। ये लाइन पीटर पाकर की कहानी का मरकजी ख्याल है, यानी नुकसान का एहसास। एक ऐसा नुकसान जो उसकी पूरी जिंदगी पर हावी हो चुका है। तो चलें यहीं से इसकी जज्बाती कहानी का आगाज करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे पॉइंट से जहां पीटर पाकर बिल्कुल टूट चुका है। ग्वेन स्टेसी की मौत ने उसे अंदर से खोखला कर दिया है और ऊपर से आवाम उसे एक विलन समझ रही है। आइए जरा देखते हैं कि इस पर चारों तरफ से कैसा दबाव है। देखें, पीटर पर हर तरफ से एक शदीद किस्म का दबाव है। मीडिया, खास तौर पर डेली बुगल, उसे एक कातिल के तौर पर पेश कर रहा है। वो अपने दोस्तों और फैमिली से बिल्कुल कट चुका है और सबसे बढ़कर ग्वेन की यादें हैं जो उसे एक पल चैन नहीं लेने देती। वो हीरो कम और एक भगोड़ा ज्यादा महसूस कर रहा है। ये स्लाइड बहुत अच्छे तरीके से पीटर के दिमाग की हालत दिखा रही है। एक तरफ उसकी वो खुशगवार यादें हैं जब सब कुछ ठीक था, और दूसरी तरफ उसकी तकलीफदाह हकीकत है। ये फर्क साफ दिखाता है कि वो कैसे अपने माजी और हाल के बीच में फंस गया है और उसका दर्द कितना गहरा है। तो सवाल ये है कि इसके अंदर का ये जो जुर्म का एहसास है, ये बाहर कैसे निकलता है। पीटर का ये दर्द उसे अपने सबसे करीबी रिश्तों को तोड़ने पर मजबूर कर देता है। वो इन लोगों को खुद से दूर कर रहा है जिन्हें इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये आता है पहला बड़ा तसादुम। पीटर अपना सारा गुस्सा और दर्द एमजे पर निकाल देता है। वो इस पर इल्जाम लगाता है कि वो खुदगर्ज है, हालांकि असल में तो वो खुद अपने एहसास जुर्म से लड़ रहा होता है, यानी वो अपना दर्द उठाकर दूसरों पर फेंक रहा है। और इसके फौरन बाद वो अपने सबसे अच्छे दोस्त हैरी से लड़ पड़ता है। हैरी अपने बाप की मौत पर गमगीन है और पीटर को लग रहा है कि उसे तन्हा छोड़ दिया गया है। यहाँ इन दोनों का गम आपस में टकराता है और उनकी दोस्ती को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इन लड़ाइयों के बाद पीटर अपनी तन्हाई की इंतहा को पहुंच जाता है। उसे यकीन होने लगता है कि वो जिससे भी प्यार करता है उसे नुकसान ही पहुंचाता है। ये उसकी कहानी का सबसे तारीक मोड़ है, जहां वो जैसे हर तरह की उम्मीद खो देता है। लेकिन जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी एक गैर मुतवक्का मुलाकात होती है जो कहानी का रुख ही बदल देती है। ये वो एक चिंगारी है जो पीटर को इस अंधेरे से निकालने में मदद करेगी। ये है टिम, इस कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार। टिम स्पाइडरमैन को अखबार की सुर्खियों से नहीं जानता, बल्कि उसकी बहादुरी की कहानियों से जानता है। इसका ये मासूम यकीन पीटर को खुद को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर कर देता है। इन दोनों की बातचीत पीटर के लिए एक आईने की तरह है। जब वो खुद को एक नाकाम शख्स के तौर पर देखता है, तो टिम उसे एक हीरो के तौर पर देखता है। टिम की स्क्रैप बुक की कहानियां पीटर को याद दिलाती हैं कि उसके कामों ने लोगों की जिंदगियों पर कितना अच्छा असर डाला है, और यहीं से उसका सोचने का अंदाज बदलना शुरू हो जाता है। टिम की माँ का ये जुमला पूरे कहानी का मरकज है। समझ लें, वो पीटर को बताती है कि स्पाइडरमैन होना कोई मर्जी की बात नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। टिम जैसे लोगों को उम्मीद की जरूरत है और स्पाइडरमैन ही वो उम्मीद है। ये पीटर के लिए एक तरह से वेकअप कॉल थी। इस नए नजरिए से मुतासिर होकर पीटर उन रिश्तों को जोड़ने की तरफ पहला कदम बढ़ाता है जो उसने खुद तोड़े थे। ये इसके ठीक होने के सफर का आगाज है। हैरी की ये कहानी उनके गहरे रिश्ते की गवाही देती है। ये याद दिलाती है कि उनके दरमियान एक मुश्तरका माजी है जो मौजूदा दर्द से कहीं ज्यादा मजबूत है। यही वो लम्हा है जहां से उनके बीच सुलह की शुरुआत होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि माफी और एक दूसरे को समझने से रिश्ते कैसे ठीक हो रहे हैं। हैरी और पीटर अपने मसले एक तरफ रखते हैं और एमजे और पीटर भी एक दूसरे के दर्द को तस्लीम कर लेते हैं। पीटर का ये जुमला इसकी नई समझ की अक्कासी करता है। अब उसे एहसास हो रहा है कि इनका ये मुश्तरका गम उन्हें कमज़ोर करने के बजाय उन्हें और मजबूत भी बना सकता है। ये कबूलियत उसकी बहाली की राह में एक बहुत बड़ा कदम है। ये सारा सफ़र पीटर को अपने मकसद को दोबारा पाने की तरफ ले जाता है, जहां वो स्पाइडरमैन होने के मतलब को एक नई तारीफ देता है। ये उसकी हतमी तब्दीली है। ग्वेन के नाम अपने आखिरी पैगाम में पीटर अपने गम को कबूल करता है, लेकिन साथ ही आगे बढ़ने का फैसला भी करता है। वो ये मान रहा है कि वो शायद पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो कोशिश करने के लिए तैयार है। ये लाइन, ये इसकी तब्दीली का असल निचोड़ है। वो समझ जाता है कि हीरो बनना उसकी ख्वाहिश नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। ये एक फ़र्ज़ है जो उसे दूसरों के लिए पूरा करना ही है।
और आखिर में वो अपने नए मकसद को सीधा टिम जैसे लोगों से जोड़ देता है। उसे एहसास होता है कि स्पाइडरमैन की अलामत लोगों को उम्मीद देती है, और ये उम्मीद उसके ज़ाती दर्द से कहीं ज़्यादा बड़ी और अहम है। तो आखिर में पीटर पार्कर एक मुकम्मल हीरो के तौर पर दोबारा जन्म लेता है। वो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाता है और अपनी जिम्मेदारी को एक मकसद के तौर पर कबूल कर लेता है। वो एक बार फिर वही हीरो बन जाता है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, पीटर पार्कर की तरह क्या हम भी अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के लिए सोचने के लायक है।